हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के अंदर आया है और यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से आया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अमाइनो एसिड पर जो चार्ज होता है उसके बिहाफ पर जो पूरा पेप्टाइड बनता है उस पर चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन देखिए ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसमें पूछा है द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ टेट्रा पेप्टाइड, यानी कि ऐसी पेप्टाइड जिसमें 4 अमीनो एसिड हैं। सो PQR ये तुम्हें दिया हुआ है। पूछा क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। फर्स्ट, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द अबव टेट्रा पेप्टाइड एट pH 7, यानी कि यदि मैं pH को 7 रख रही हूँ तो इस दौरान इन तीनों पेप्टाइड पर क्या चार्ज रहेगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यदि pH को हम चेंज कर देते हैं, अलग अलग pH पर अलग अलग चार्ज आता है टेट्रा पेप्टाइड या फिर किसी भी पेप्टाइड पर। तो तुमसे पूछा है कि अगर pH हम 7 रख रहे हैं तो तीनों ये जो स्ट्रक्चर है PQR, इन पर क्या क्या चार्ज रहेगा। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है if the mixture of the above tetrapeptide is separated on a cation exchange column at pH 7, which tetrapeptide will elute last। यानी कि सेम ये जो तीनों मेरे पास टेट्रापेप्टाइड हैं, अगर मैं इनको pH 7 पर कैटायन एक्सचेंज कॉलम से पास करती हूं तो सबसे लास्ट में कौन सा टेट्रापेप्टाइड आएगा जो लास्ट में इल्यूट होगा। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं इस इंफॉर्मेशन को दे करके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पेप्टाइड पर चार्ज को हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पेप्टाइड बनी होती है, पेप्टाइड है या फिर प्रोटीन है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पेप्टाइड में अप टू 100 अमाइनो एसिड तक होते हैं। मानो अगर तुम्हारे पास कोई चेन है जिसमें 100 अमाइनो एसिड है या फिर उससे कम है तो तुम उसे पेप्टाइड कहोगे। यदि 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको प्रोटीन कहना स्टार्ट कर देते हैं। पेप्टाइड जो होती है या फिर प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। वी नो दैट, ये इसका मोनोमर है। और सभी अमाइनो एसिड सभी में 3 चीज़ें तो कॉमन होती है। एक अल्फा कार्बन होता है जिस पर COOH लगा होता है, यहाँ पर NH3 लगा होता है और यहाँ पर लगा होता है हाइड्रोजन। ये जो R चेन होती है ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है, हर एक के लिए। जैसे ग्लाइसिन में ये H होता है, जैसे एलेनिन में ये CH3 होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये 3 चीज़ें सभी में सेम होती है। जब हम उसको pH पर रखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी कि यदि R में जो R चेन है उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिस पर कोई चार्ज हो तो ये पूरा अमाइनो एसिड न्यूट्रल रहेगा। परफेक्ट। अगर मैं pH यहाँ 7 रख रही हूँ तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो तो ये पूरा न्यूट्रल हो जाता है। यानी मेरे पास अगर कोई भी पेप्टाइड है और मुझे इसका चार्ज ढूंढना है, किस पर चार्ज कितना होगा ओवरऑल, तो मैं हर एक अमाइनो एसिड का जो R ग्रुप है केवल उसको चेक करूंगी, ना कि अदर थिंग्स। क्योंकि ये तो पता है कि जो अलग चीजें हैं जैसे कि COOH है, जैसे कि NH3 है, उनके चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। केवल R ही बचता है जिस पर चार्ज होगा तो पेप्टाइड पर चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं ऐड करेंगे। तो हर एक अमाइनो एसिड का हमें R चेन देखना होता है कि किसकी R चेन पर कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक है। अब ये हमें कैसे देखेंगे, इसके लिए तुम्हें अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें याद होना चाहिए एज सच। ठीक है। नहीं भी याद है तो तुम इस टेबल को याद कर सकते हो। यहाँ पर जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं और जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं उनकी जो R चेन होती है उन पर चार्ज रहता है। जो एसिडिक होते हैं अमाइनो एसिड उनके R जो ग्रुप है वहां पूरी चेन होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। जो बेसिक अमाइनो एसिड है उनकी R चेन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे कि देखिएगा आर्जिनिन जो है ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इसका 3 लेटर वाला जो सिंबल है ये इसका 1 वाला है। जो COOH है वहां पर उसकी pK वैल्यू होती है 2.7, जो NH3 वाला पार्ट है वहां 9.04 और उसका जो R ग्रुप होता है देखो वहां पर भी है, R ग्रुप में 12.48 है। ठीक है। स्पेसिफिकली तुम्हें यही याद रखना है कि किस किस की R चेन में चार्ज होगा। तो एक ऐसा आर्जिनिन है, एक एस्पार्टिक एसिड है, एक सिस्टीन है,
एक ग्लूटामिक एसिड है और एक हिस्टिडीन है, एक यहाँ लाइसिन है एंड एक टायरोसिन है। ठीक है, सो HRK यानी कि दिस वन R एंड H एंड K, ये तीनों है बेसिक अमाइनो एसिड। तो इनकी जो R ग्रुप होता है वहां पर पॉजिटिव ग्रुप रहेगा, जबकि एस्पार्टिक एसिड और जो ग्लूटामिक एसिड है उनमें रहता है ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, और इनमें इनकी जो R चेन होती है इनमें नेगेटिव होता है। और सिस्टीन और जो टायरोसिन है इनमें भी R चेन जो है उसमें चार्ज रहेगा। तो कोई भी अगर पेप्टाइड तुम्हें देखने को मिलती है, इनमें से अगर कोई सा भी अमाइनो एसिड होगा तो इनके चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक पेप्टाइड है जिसमें एलेनिन है और जिसमें ल्यूसिन है और जिसमें सेरिन है, मानो ये तुम्हारे पास एक पेप्टाइड है, इसका चार्ज कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें R तो किसी के भी R के पास कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगी पेप्टाइड। लेकिन यदि मैं यहाँ इसको हटा करके लगा देती हूँ आर्जिनिन, ARG, ल्यूसिन और सेरिन, तो अब मेरे पास चीजें चेक करनी पड़ेंगी। इस पर 0 है, इस पर 0, लेकिन इस पर तो कोई चार्ज होगा ना, वो देखना पड़ेगा pH के हिसाब से, और इसका जो R वैल्यू है उसकी PI के हिसाब से हमें देखना होता है। परफेक्ट। तो तुम्हें ये बातें याद रखनी है कि आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड टायरोसिन, अगर ये हमारी पेप्टाइड में है तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चेक कैसे करते हैं, यहाँ तुम्हें PI वैल्यू को देखना पड़ेगा, PI वैल्यू को, केवल कौन सी, जो R वाले हैं, यहाँ दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो देखिए अगर बात करें आर्जिनिन की तो उसमें जो PI वैल्यू है वो 10.7 है, एस्पार्टिक एसिड का 2.7 है, सिस्टीन का 5.7 है, ग्लूटामिक एसिड का 3.22 है, हिस्टिडीन का 7.59 है, लाइसिन का 9.74 है एंड टायरोसिन का 5.66 है। याद करने का तरीका बता देती हूँ, जितने भी बेसिक अमाइनो एसिड हैं उनकी PI वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी। जैसे देखो आर्जिनिन 10.7, आफ्टर दैट हिस्टिडीन ओके 10 से ज़्यादा नहीं लेकिन 10 की लगभग रहेगी, और जो लाइसिन है वो 9.74। लेकिन जो एसिडिक अमाइनो एसिड है जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है उनके बहुत कम होता है, 2.7, 3.2 होता है, और बाकी जो सिस्टीन बचा है और जो टायरोसिन है उनका 5 के लगभग होता है। बात समझ आ गई। जो एसिडिक है उनका 2 और 3 रहेगा, जो बेसिक है उनके 7, 9 और 10 रहेगा, और जो बाकी बचे सिस्टीन एंड टायरोसिन उनका 5 के लगभग रहेगा। तो ये तुम्हें वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। अब इसके भी यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, देखो तुम्हें pH दे के रखेगा कि इतने pH पर हम देखना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का तुम्हें PI वैल्यू देखना है जो अभी हमने बताया है। सो अगर pH ज़्यादा है PI से, pH अगर ज़्यादा है तो यानी H पॉजिटिव कम है, H पॉजिटिव कम है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर pH कम है PI से सो अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तुम्हें ये चेक करना है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं चीज़ों को। फर्स्ट हमें दिया है एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड सेरिन। ग्लाइसिन 0, सेरिन 0, लेकिन एस्पार्टिक एसिड देखो, एस्पार्टिक एसिड का PI वैल्यू देखना पड़ेगा। एस्पार्टिक एसिड का PI वैल्यू कितना है, 2.7 है, 2.7 है, यहीं पर कर लेते हैं। सो हम देख रहे हैं एस्पार्टिक एसिड के लिए जिसका PI कितना है, 2.7 है, और pH कितना ले रखा है, pH हमने लिया है 7। सो pH कितना है, 7 है, यानी pH इज ग्रेटर देन PI। सो चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यानी 1, -1, और यहाँ पर भी -1। सो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। सो इस टेट्रापेप्टाइड पर -2 का चार्ज रहेगा। ओके, क्यू को देखते हैं। ग्लाइसिन पर 0 चार्ज, सेरिन पर 0 चार्ज, ग्लाइसिन पर 0 चार्ज, केवल आर्जिनिन है। आर्जिनिन देखो इसका वैल्यू है 10.7। सो बात करें अगर आर्जिनिन की तो PI वैल्यू कितना है,
10.7, pH कितना है 7, सो यहाँ पर Pi इज ग्रेटर देन pH, यानी चार्ज कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, सो यहाँ पॉजिटिव, सो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा +1 हो जाएगा, राइट। आगे देखिए R में ग्लाइसिन 0, एलेनिन 0, लाइसिन और आर्जिनिन, तो ये तो हमने देख लिया है आर्जिनिन पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये तो +1 हो जाएगा। हमें लाइसिन देखना है, देखिए लाइसिन पर है 9.7, सो इसका Pi है 9.7, pH कितना है 7, अगेन यहाँ पर भी Pi इज ग्रेटर देन pH, सो अगेन इस पर भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर भी +1 होगा, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +2। सो P पर -2, Q पर +1, R पर +2, एक बार चेक कर लीजिए, P पर -2 है, Q पर +1 है, R पर +2 है, बाकी किसी में ये नहीं दिया हुआ है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा है यहाँ पर सेकंड, कि यदि मैं इन सेम को pH 7 पर ही कैटायन एक्सचेंज कॉलम में रखती हूं तो कौन सा टेट्रापेप्टाइड बाद में इल्यूट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो कैसे करना है, ये क्रोमेटोग्राफी से आया है जिसमें हमें इस तरीके से चीजें लेनी होती हैं। सो कौन सा क्रोमेटोग्राफी है, कैटायन एक्सचेंज, यानी कि हमें कैटायन को एक्सचेंज करवाना है। सो जो भी एक्सचेंज मेथड होता है उसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ रखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे रेजिन्स रखनी होती हैं जो कि इमोबाइल होती हैं, यहाँ ऐसे लगी होती हैं, वो ये इमोबाइल होती है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती। और ये कैसे होंगे, ये एनायन होंगे, इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो हम कैटायन को यहाँ एक्सचेंज कर पाएंगे, इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और यहां हम डाल रहे हैं अपनी पेप्टाइड, कौन कौन सी, RPQR, P Q एंड R। P पर कितना चार्ज है -2, Q पर कितना है +1 और R पर कितना है +2, ठीक है। जैसे ही मैं इन तीनों को यहां से एक्सचेंज करवाऊंगी तो सबसे पहले बाहर कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स जो रिपेल करेगा, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जैसे ये तीनों अंदर आएंगे तो सबसे पहले ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये सबसे पहले बाहर आएगा, यानी कि जो P वाला है ये इल्यूट फर्स्ट, ये सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसके बाद +1 वाला थोड़ा धीरे आएगा, यानी इसके बाद आएगा, लेकिन इसके बाद फिर ये आएगा। सो जो Q वाला है ये सेकंड पर आएगा, इल्यूट सेकंड। +2 वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा चार्ज है, तो यहाँ अट्रैक्शन हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये धीरे धीरे बाहर निकलता है। सो R वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा, जो R है इल्यूट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में बाहर निकलेगा, ठीक है। हमसे पूछा यही है कि इल्यूट लास्ट कौन सा होगा, तो R वाला होगा, तो सेकंड का ऑप्शन है R। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो तुम्हें यहाँ पर ये बातें याद रखनी है, एक तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है और एक ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। फिर ये याद रखोगे तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।